Hello everyone, this is Shweta Sharma and welcome to my class. In my previous class, I have discussed about application of partial differential equation. And in second class, मैंने आपको बताया था सेकंड एग्जाम्पल ऑफ इट, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल प्रॉब्लम का. बीटेक स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है, जो फेस करते हैं, उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है. तो मैं अपने इस लेक्चर में सिर्फ आपको ये बता रही हूँ हाउ टू सॉल्व द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल प्रॉब्लम. सो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम इस फंक्शन को लेट करते हैं, कैसे हम यू एंड एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यू पे पुट करते हैं, बाउंड्री कंडीशन कैसे यूज करते हैं. अब बाउंड्री कंडीशन में भी केसेस होते हैं, तो यहाँ पर ये थर्ड केस मैं डिस्कस कर रही हूँ कि बाउंड्री कंडीशन में आपके पास ये एक्सपेंशन गिवन है व्हेन t इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इनिशियल बाउंड्री कंडीशन बिकॉज t इज 0. तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा पार्ट आपका सेम है जो मैं आपको बता चुकी हूँ इन माई प्रीवियस क्लास कि u आपने लेट किया x एंड t, डेल u ओवर डेल t कैलकुलेट किया, डेल u ओवर डेल x कैलकुलेट किया, इन तीनों को इस इक्वेशन में आपने पुट किया. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वेरिएबल्स को सेपरेट करना. जब इन तीनों वैल्यूज को आप इसमें पुट कर चुके हैं तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय x एंड t, xt से इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, तो ये 1 आया, ये t डैश अपॉन t, x डैश अपॉन t. वेरिएबल्स को सेपरेट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट. तो 3 को इधर ट्रांसफर किया इज इक्वल टू माइनस x डैश अपॉन x इज इक्वल टू लेट कर लिया हमने t स्क्वायर. एक बार तो हम इक्वेट करते हैं 4t डैश अपॉन t माइनस 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर की. तो ये t डैश अपॉन t इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4. यहाँ अगर आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास t की वैल्यू ये आएगी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे निकालना है. अब सेम ऐसे ही x माइनस एक्स डैश अपॉन x को आप इसके इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ इस माइनस साइन को आप शिफ्ट कर देंगे, यहाँ माइनस p स्क्वायर, x डैश को लिख सकते हैं dx अपॉन स्मॉल x, p स्क्वायर, इस कैपिटल x को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इस वाले x को इधर शिफ्ट करेंगे. अब इस x को dx, मैंने आपको बताया वेरिएबल सेपरेट करने में जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो dx अपॉन इस कैपिटल x को यहाँ लाएंगे, dx को इधर शिफ्ट करेंगे. अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यस, dx अपॉन x आफ्टर इंटीग्रेशन log x, दिस इज माइनस p स्क्वायर स्मॉल x, क्योंकि ये कांस्टेंट है. तो ये हो जाएगा आपका log कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c2. यहाँ से आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी. एक्चुअली ये सारा पार्ट ना मैं पहले कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ किस तरह से सॉल्व करना है. तो ये सारा पार्ट मेरे इन दो फर्स्ट पार्ट, इन जो फर्स्ट 2 पार्ट से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो पहले आप उन दोनों वीडियोस को देखना, उनसे आप समझना कि मैंने कैसे x और t को निकाला. उन दोनों को निकालने के बाद फाइनली इसके निकालने के बाद मैं u में पुट करूँगी. u इज इक्वल टू मुझे मिलेगा x पुट करती हूँ तो c2 e टू द पावर माइनस p स्क्वायर x एंड c1 e टू द पावर p स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4t. दिस इज योर u. प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी क्या है, जो सबसे डिस्टिंक्ट पार्ट इस क्वेश्चन में मिला वो ये मिला कि इसने बाउंड्री कंडीशन को एक्सपेंड किया. इसी की वजह से यहाँ मैं u को लेट करूंगी समीशन bn वेयर n इज टेंस टू 1 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस p स्क्वायर x e टू द पावर p स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4t. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन. This is the solution of your equation by using the boundary condition that t is equal to 0. So, u will be 3 e to the power minus x minus e to the power minus 5x is equal to t को अगर आप 0 पुट करते हैं तो this part will vanish. t0 e to the power 0, e to the power 0 is 1. ये पार्ट खत्म. अब यहाँ पर दो फंक्शन आपके पास जो बाउंड्री फंक्शन गिवन है इसमें से दो वैल्यूज गिवन है, दो v1 एंड v2. तो जब मैं n को यहाँ पुट करूंगी n इज इक्वल टू 1 e टू द पावर माइनस p स्क्वायर x प्लस v2 e टू द पावर माइनस p स्क्वायर x. लेकिन जब मैं n की वैल्यू 3 पुट करूंगी, 4 पुट करूंगी, 5 पुट करूंगी, ऑल आर 0, कि मेरे पास v1 एंड v2 की वैल्यू गिवन है बाउंड्री कंडीशन में, बाकी सारी वैल्यूज गिवन नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएगा आपका 0 0 0. नाउ कंपेयरिंग v1 is 3 and p square is 1. p square is 1. सेम ऐसे ही v2 का कंपैरिजन यहाँ -1 and p square is 5. इन दोनों वैल्यूज को जो मैंने v1 p स्क्वायर v2 p स्क्वायर कैलकुलेट किया इस इक्वेशन में पुट करेंगे.
u इज इक्वल टू, पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, b1 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स e टू द पावर p स्क्वायर प्लस 3/40 प्लस b2 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स e टू द पावर p स्क्वायर प्लस 3/40. Now putting the value of b1 b2 p square in above equation. तो b1 पहले क्या है 3 e की पावर माइनस, अगर b1 3 है तो p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1x. 1 लिखने का कोई होता नहीं है कि हम 1 नॉर्मली लिखते नहीं है, तो p की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 3 4, 4/4 1 प्लस b2 कितना है आपका -1 e की पावर p स्क्वायर कितना है 5x e की पावर 5 प्लस 3 8/4 2t. So u is equal to 3 e की पावर माइनस x प्लस t माइनस e की पावर 5x प्लस 2t. ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है वेरिएबल ऑफ सेपरेशन प्रॉब्लम का. एक्चुअली हीट एंड वेव जब हम बीटेक में पढ़ते हैं तो उससे पहले वेरिएबल ऑफ सेपरेशन हमें पढ़ना पड़ता है. विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल ऑफ सेपरेशन प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व हीट एंड वेव इक्वेशंस. तो मेरा आज ये एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल ऑफ सेपरेशन पार्ट खत्म होता है. नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी हीट एंड वेव इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व हीट एंड वेव इक्वेशन. तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये बताया कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम सिंप्लीफिकेशन है यहाँ तक, बस आपको C1 एंड C2 को यहाँ BN ऐड करना है बिकॉज ऑफ दिस बाउंड्री कंडीशन. तो आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा, कैसे समझ में आया? इफ यू लाइक द वे आई एम एक्सप्लेनिंग, सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.